कैसर नक्शबंदी साहब और रहीम दाद जंजुआ साहब, साथ ही साथ मेरे बरादरम हसाम अली जंजुआ साहब, जिनकी मोहब्बतें अकीदतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह के अंदर तरीका सहाबा वाला, औलिया अल्लाह वाला और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद का आज अल्लाह ने ये मौका दिया। सद शुक्र रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह ने ये हमें मौका दिया है। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तवज्जो चाहूँगा, बस चंद लम्हे की ये महफिल है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के एक लबों से लफ्ज़ निकले और हम सब की बिगड़ी बन जाए। इसमें यह नहीं देखा जाता कि यहाँ पे कोई मलक बैठा है या राजा बैठा है या MNA बैठा है या MPA बैठा है। यहाँ पे दिल देखे जाते हैं और हमारे मोहतरम व मुकर्रम ज़ेरे सदारत खलीफा मजाज दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ मोहतरम व मुकर्रम सूफी बासफा जनाबे मोहम्मद फ़याज़ नक्शबंदी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और ये रूहानी शख्सियत मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। तो मैं दुआ करता हूँ मौला इन औलिया अल्लाह की बारगाह का वसीला वास्ता देकर कि इस महफिल में जो भी नेक जायज़ इरादा लेकर आया है, मौला महफिल ख़त्म ना हो तो उसका इरादा पूरा हो जाए। और जो इंतज़ामिया में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, दुआ है कि अल्लाह इनकी सारी कोशिश को असल में कबूल करके इनके लिए ज़रिया निजात बनाए और बाइस शफात बनाए। मैंने अर्ज़ की कि इस पुरफितन दौर के अंदर हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है और मौका भी ऐसा मिला है कि आज पाबंदियों के इस दौर के अंदर अल्लाह ने ये मौका इस तरह फराम किया है कि हम जुड़ बैठे, अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करें, अपने महबूब करीम की ज़ात पर दरूद भेजे, उनकी आल पे दरूद भेजे, असहाब वाला तरीका अपना कर, औलिया अल्लाह वाला वो तरीका अपना कर हम अपने हबीब को राज़ी कर सकें। लेकिन एक बात यही मुझे औलिया उज़्ज़ाम से मिली और रूहानी शख्सियात से मिली, जहाँ अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता है 40 दिन तक वहाँ पे अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। 40 दिन तक। अब अल्लाह ने ये मौका, हाँ ढोक कलहान में बहुत बड़े बड़े घर हैं, छोटे घर भी हैं, बेघर भी हैं, लेकिन आज इस घर में अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा है। लेकिन अल्लाह ने ये मौका दिया है। मैं बस यही कहूँगा मेरे नौजवान भाइयों से अदबन गुजारिश कि हाँ, आज अगर तरीका अपनाना है तो आज 12 शबान है, लेकिन 11 शबान शहजादा अली अकबर की विलादत हुई। लेकिन मैं इस बात से शुरू करूँगा कि हाँ, कि ये रजब से लेकर रमज़ान के महीने तक विलादतें ही विलादतें हैं, लेकिन मुहर्रम से लेकर जिलहज्जा तक शहादतें ही शहादतें हैं। लेकिन मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि हमें तहकीक किस बात पे करनी है, हमें रिसर्च किस बात पे करनी है। अब तिलावत कलाम पाक से महफिल नात का आगाज होगा, लेकिन ये वो कलाम है, ये वो लारेब किताब पढ़ी जाएगी आपके सामने कि आज साइंस पहुंची है इस सदी के अंदर कि ये जो तिलावत है, जो कैंसर का मरीज हो उसको तिलावत सुनाई जाए तो कैंसर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि कुर्बान जाऊं 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर यह कुरान नाजिल हुआ और किस लिए हुआ, हम और आपके लिए हुआ, इस उम्मत के लिए हुआ। तो आए फिर मोहब्बतों का इजहार करते हैं। उससे कबल में आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि महफिल में कोई भी बड़ा नहीं है, बड़ी बस वही एक ज़ात है जिसके महवर पे हम इकट्ठे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान सुनिए और फिर उसके बाद तिलावत की दावत दूंगा
कि पाक नबी का फरमान है कि जब दो मुसलमान भाई आपस में खलूस दिल से मिलते हैं तो हाथ जुदा होने से पहले पहले रब्बुल इज्जत उनके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। तो शबे बेरात ये रात है हमारे नामा अमाल खुलने की। नामा अमाल खोले जाएंगे, पता लग जाएगा। जिसका पत्ता गिर गया उसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आज इस महफिल का वास्ता वसीला, क्योंकि एक दिन ही है और एक रात है, फिर उसके बाद शबे बेरात है। लेकिन अदबन गुजारिश करूंगा कि मैं जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, एक तो इस मूजी वबा से निजात की दुआ भी मांगते रहिए, लेकिन आप मांगे तो मांगे सिर्फ अदब रसूल मांगे, साहबा रसूल का वो अदब जो आपने साहबा ने किया नबी की बारगाह में, तो आले रसूल का प्यार मांगे। तो मैं गुजारिश करूंगा तिलावत कलाम पाक से आज की रूहानी वजदानी सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद वकास साहब से कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से, और कलाम आप इस तरह सुने कि हाँ हमारे लिए ये शफा ही शफा है, हमारे लिए ये शफा ही शफा है। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाबे हाफिज मोहम्मद वकास साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद वकास साहब, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक से आज की महफिल नात का आगाज किया। दुआ है रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने की, इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने अर्ज की है कि शुबानुल मुअज्जम का ये जो महीना है ये मेरे नबी का महीना है। अब जो हजूर का आशिक है, मोहब्बत करने वाला है, मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि आपने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि जिसकी कोई प्रॉब्लम है ना, कोई मुश्किल है, मैं ये यकीन से कह रहा हूँ कि वो इस महफिल में सिर्फ तसव्वुर बनाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस मुश्किल से उसको निकाल देगा। लेकिन क्या कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, क्योंकि अदब वालों की महफिल में बैठकर बेअदबी नहीं करनी। अगर बात अच्छी लगे तो लबों पे सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। दुनिया की बातों को जरा छोड़ दें, जगह को गवाह बना लें। आप जहां भी नमाज पढ़ते हैं वहां पे देखें कुरान पढ़ा गया। जब कुरान पढ़ेंगे तो किससे बातें करेंगे? अल्लाह से बातें करेंगे ना। तो जब नमाज पढ़ेंगे तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि मैं इतनी लंबी चौड़ी तमीज नहीं बांधता, बस एक एक पॉइंट देता जाऊंगा, उस पॉइंट को पिक करना है। माशाअल्लाह अहले इल्म बैठे हैं, मैं तो एक जर्रा हूँ, यहाँ पे तो समंदर बैठा है। लेकिन अदबन गुजारिश करूंगा कि आज की महफिल का मौजू दूंगा हसाम भाई कि आपने बड़ा ही खूबसूरत ये मंजर सजाया है। ये नहीं कि कहीं रोड ही ब्लॉक हो, कहीं पे कहीं चौक ही ब्लॉक हो तो वो महफिल होती है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहत किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। ये सरकार हैं जिनका कोई नहीं, उनका मोहम्मद। लेकिन आए मैं बताता हूँ, शायर मशरक अजीम आशिक़े रसूल जनाबे मुफक्कर इस्लाम, आपसे पूछा गया कि आपको मुफक्कर इस्लाम कहा जाता है, आपको शायर मशरिक कहा जाता है, आपको शायर मगरिब कहा जाता है, वो कौन सा अमल है जो आप करते हैं तो इतना नाम कमाया है? उन्होंने कहा मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधता, मैंने कोई तज्जत नहीं पढ़े, मैंने कोई
लंबी इबादत नहीं की। हाँ, एक इबादत की है जिस पे मुझे फख्र है, और वो फख्र ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ता हूँ, दरूद पढ़ता हूँ। और उस दरूद की बदौलत मुझे शायर मशरिक लोग कहते हैं। और आज अदबन गुजारिश करूंगा नौजवानों से, मेरी अदबन गुजारिश कि बिल्कुल आशिक बनकर आज इस महफिल में बैठे और जो भी चीज़ मिले उसको ले लें। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से सब अपनी झोलियाँ भर के लेकर जाएं, लेकिन किस तरह कि ये आज का मौजू देने लगा हूँ, मिटाकर अपनी हस्ती को सरासर जुस्तजू हो जा, मिटाकर अपनी हस्ती को सरासर जुस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहे वो तू हो जा। ये मेरा मौजू है। इस मौजू से लेकर अब मैं इलामा साहब की इस बात से शुरू करूंगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कह दे सुभान अल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश, जो बुजुर्ग हैं वो कहेंगे, लेकिन जो नौजवान हैं अपने सीने का जवानी का हक अदा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के, जरा मोहब्बत से कह दें, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अल्लामा साहब आगे क्या लिखते हैं कि अली का ज़ेब ज़ैन जिंदा है। मोहब्बत से कह दें, बस हाथ नहीं बुलंद करने। आप घर जब जाके सोएंगे ना फिर भी कहेंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि ये हमारे एक मेरी खुराक है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब ये सुभान अल्लाह की सदाएं मिले तो फिर अल्लामा साहब याद आते हैं, औलिया अल्लाह याद आते हैं और बड़ा बड़ा कलाम याद आता है। लेकिन क्या कि अली का ज़ेब ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है, अली का ज़ेब ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। ना पूछ वक्त की इन बेज़बान किताबों से, जब भी सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, जब भी सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। इन्हीं सुभान अल्लाह की सदाओं की गूंज में मैं पहले सनाखान रसूल को दावत दूंगा। जनाब हाफिज मोहम्मद शहरियार साहब से गुजारिश कि वो आए और हजूर की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद शहरियार साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियाने महफ़िल जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह पाक से दुआ करूँगा अल्लाह पाक इनका इस महफ़िल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन अक़ीदतन मोहब्बतन एहतरामन अदबन दुरूद पाक का नजराना इस अक़ीदे और उस मोहब्बत के साथ पेश करें कि हम यहाँ पढ़ते हैं ताजदार मदीना राहत क़ल्बोसीना आका नामदार प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस दुरूद को समात भी करते हैं और हमारे इस दुरूद का जवाब भी देते हैं। सिर्फ हम इंसान ही नहीं जो महबूब की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, बल्कि मलाइका जो अल्लाह की नूरी मखलूक है वो भी प्यारे आका पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसने अपने नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा वो रब की ज़ात भी अपने महबूब पर दुरूद पाक का नजराना पेश करती है। हज़रत अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ज़र्रा ज़र्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, मेरे आका की ज़ात पर साइम मेरा अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है। मिलकर मोहब्बत के साथ शामिल हो जाइए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या
अदब तो ये कि जहाँ उनका नाम आ जाए। अदब तो ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए, वहीं जुबान पे दुरूदो सलाम आ जाए, वहीं जुबान पे दुरूदो सलाम आ जाए। और अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, कि दुरूद तुझ पे पड़े और हम सवर जाएं। जो जो सवरना चाहता है मिलकर पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि का या हबीब अल्लाह। ताजदार गोलड़ा कलाम पीर मेहर अली शाह साहब का हर किसी को ये कलाम आता है, मिरकल सदा में शामिल हो जाइए। पढ़िए सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अज सिक मित्रा दी बदेरी ये क्यों दिल री उदास गनेरी ये लो लो बीच शौक चंगेरी ये अज नैना लाया क्यों जड़िया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मुख चंद बदशानी ये मुख चंद बदशानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी ये काली जुल्फ ते आँख मस्तानी ये मखमूर अखीन मदबरिया सुब्हानल्लाह इस सूरत नो मैं जाना खा
इस सूरत नो में जाना खा जाना खा के जान जाना खा इस सूरत नो में जाना खा जाना खा के जान जहाना खा जान खा के जान जहाना खा सच खा तेरा रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुब्हानल्लाह 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 मा अजमल का सुब्हानल्लाह मा अजमल का मा हसन का मा अकमल का मा अहसन का मा अकमल का के थे मेरे अली के थे तेरी सना के थे मेरे अली के थे तेरी सना गुस्ताख अखी के थे जाया सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह जनाबे हाफिज शेरियार साहब अपने मखसूस अंदाज में ताजदार गोलड़ा का कलाम पेश करने की सआदत हासिल की और बड़े ही मखसूस अंदाज में इन्होंने कलाम पाक पढ़ा। लेकिन देखा आपको भी इनको भी सुना। अब महफिल में बैठकर कंजूसी नहीं करनी। आपने साइम साहब की बात की कि कतरा कतरा जर्रा जर्रा दरूद पड़ता है, लेकिन आज जिस महफिल में मैं था दिन को, वहां पे हजरत साहब ने एक बहुत प्यारी बात की और वो हजरत साहब फरमाते हैं कि मौलाए कायनात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आपने यूं पहाड़ की तरफ देखा और जवाब दिया। मौलाए कायनात ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये जवाब क्यों दिया? उन्होंने कहा जो वो पहाड़ के ऊपर पत्थर है ना, वो मुझ पे सलाम भेज रहा है, वो मुझ पे सलाम भेज रहा है। अल्लाह ने हमें जबानें दी हैं, आज इन जबानों को हिलाना है। मैं आपको रूहानियत बताता हूँ कि ये जो सामने आपके बैठे हैं, इनकी महफिल होती है हफ्तावार, और वो ऐसी महफिल है कि मदीने के मुसाफिर बनते हैं वहां पर। ये दिलों को साफ करते हैं, लेकिन किस तरह के वली अल्लाह दिलां नू साफ करदा जिवें कपड़े नू धोबी छंडदा है। मेरे पीरां दा नाम बड़ा मिठा, ओ गुड़ ते खंड नालों भी मिठा है। गल मेरे नबी दी एक पासे, जनता बाबा फरीद पे वंडदा है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम जन्नत में जाएंगे। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आइए सूरह बकरा के अंदर
अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हें डराता है तंगदस्ती से और फाहशी का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें मगफरत की तरफ बुलाता है, और इसमें फजल है। और अल्लाह बड़ाई कशाइश और सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत दनाई अता करता है, और जिसको दनाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। ये सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता है, लेकिन इलामा साहब क्या फरमाते हैं? दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश। इबलीस ने फिर अपने दरिंदों को उबारा, अल्लाह की पामर्दी मोमन पे भरोसा। इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मुझे याद है वो जरा जरा के वीरान जिंदगी थी, मैं खाक जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी अता से पहले, क्योंकि मैं एक कख सा कखा तू बहुत होड़ा। तेरे कर्म साइया मैनू लख कीता, पर मैं लख बन के तेरे वास्ते कदी ना कख कीता। हो बड़े जिगरा वाले आ मेहरबाना, तू अपने कर्म तू मैनू नहीं लख कीता। इंज ते कोई सरदार भी नहीं करदा जिवें तू मसकीना दा पख कीता। इंज ते कोई सरदार भी नहीं करदा, जिनका कोई नहीं उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत सना खान मेरे बरादरम, मेरे भाई बुलबुले चमनिस्तान मदीना, मेरी मुराद जनाबे हाफिज मोहम्मद खुरम रियाज साहब से गुजारिश कि वो अपने मखसूस अंदाज में हजूर की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करे यकसुई के साथ। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह मैंने लिस्ट पढ़ी है, बड़े नामवर सना खान है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। सब आशिक़े रसूल आप बैठे हैं, आपकी बदौलत तो मुझे भी हाज़री होनी है। जरा मोहब्बत ना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ, ताजदारे खत्म नबूवत जनाबे हाफिज मोहम्मद खुरम रियाज साहब। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साडे अरब शरीफ दे चंद वर्गा, साडे अरब शरीफ दे चंद वर्गा। ओ कोई साहिबे जमाल नहीं हो सकता, बल्कि सारे जमाने दे शायरां दा ऐडा सोना ख्याल नहीं हो सकता, बल्कि सारे जमाने दे शायरां दा ऐडा सोना ख्याल नहीं हो सकदा। ते ओदासानी ते कुल कायनात अंदर ओ कोई माई दा लाल नहीं हो सकता। ओ मेरे नबी दी
मिसाल ते हिक पासे ओ दूजा पैदा बिलाल नहीं हो सकदा मेरे नबी दी मिसाल ते हिक पासे दूजा पैदा बिलाल नहीं हो सकदा ते अदब नाल नबी दी मैं शान दसां कह दो सुभान अल्लाह अदब नाल नबी दी मैं शान दसां ओ पे आवाज दा शोर की पुछदा ए ओ लगे इंज जमीन ते चंद टुरदा ओ मेरे सोने दी टोर की पुछदा ए ते रब नबी दा ते नबी यार रब दा और रिश्ता दोवा दा और की पुछदा ए ओ चलदी उंगली तोड़िया चंद साइम ओदे पंजे दा जोर की पुछदा ए चलदी उंगली तोड़िया चंद साइम ओदे पंजे दा जोर की पुछदा ए पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या एक दो शार कलमे का जिक्र तमाम हजरात मिल के कलमे का जिक्र कीजिएगा मोहब्बत से पढ़िएगा आ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है कलमे का और तमाम हजरात ये दरबार आलिया गमगोल शरीफ का भी जिक्र है तो सब मिल के मोहब्बत से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले आला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे राज न्यारे ने और इस कलमे तेरा न्यारे ने और इस डुबे हुए बेड़े तारे ने ओ सानू दसिया मदीने वाले ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओदी किस्मत यारो पली होवे ओए ओदी किस्मत यारो पली होवे ओ जेदा राखा मौला अली होवे ओ जिसदा पेर ओ से जले होवे ओ जिसदा पेर जिंदा पेर होवे पढ़ो ला
मोहम्मद सरवर सल्ले आला, या मोहम्मद सरवर सल्ले आला। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या ये सर है सद का मोहम्मद पे उतारने के लिए, ताजदार खत्म नबूवत पढ़िए। ये सर है सद का मोहम्मद पे उतारने के लिए, ये सर है सद का मोहम्मद पे उतारने के लिए, ये जिंदगी है नबी पे वारने के लिए, ये जिंदगी है नबी पे वारने के लिए। और ये दिल है याद नबी की बसाने के लिए, ये दिल है याद नबी बसाने के लिए, जुबान है जिक्र उनका पुकारने के लिए। और मैं इस यकीन से पढ़ता हूँ दरूद उन पर, मैं इस यकीन से पढ़ता हो दुरूद उन पर, सहारा हो का ये पुल से गुजारने के लिए, सहारा हो का ये पुल से गुजारने के लिए, ये सर है मोहम्मद पे वारने के लिए। आखिर में दो अशार सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ के इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आजकल इसकी जरूरत है। वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, क्योंकि वो दिल ही नहीं है कि जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत ना हो। वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या
कि जिसमें समोया नहीं हुसैन। अरे बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। जितने भी दर्द आए पर रोया नहीं हुसैन। जितने भी दर्द आए पर रोया नहीं हुसैन। और हवाओं से जाके कह दो अब शोर ना करे। हवाओं से जाके कह दो अब शोर ना करे। तेबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। तेबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन। क्या दे थोड़ी और मोहब्बत कर दे। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मोहतरम जनाबे हाफिज मोहम्मद खुरम रियाज साहब बड़ी खूबसूरत अंदाज में हजूर की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश किए। बेकसों और गरीबों का सहारा वो हुसैन। बेकसों और गरीबों का सहारा वो हुसैन। जालिमों के जो मकाबिल था सफ़े आरा वो हुसैन। तवज्जो के साथ, जालिमों के जो मुकाबिल था सफ़े आरा वो हुसैन। हजरत फातिमा के अज़्म का तारा वो हुसैन था। पैगंबर को दिलो जान से भी प्यारा वो हुसैन। उसको गुलजारे रिसालत की कली कहते हैं। हम अकीदत से हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नू आया ख्याल कोई नहीं। हुसैन तू है वफा दा मरकज, हुसैन तू है सबर दा सेहरा। रसूल नबियां दा फकर करदा हुसैन मेरा, हुसैन मेरा। रसूल नबियां दा फकर करदा हुसैन मेरा, हुसैन मेरा। इन्हीं सुभान अल्लाह की सदाओं की गूंज में मोहतरम ज़हूर अहमद सुल्तानी साहब से गुजारिश के वो आए और हजूर की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करें यकसुई के साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ।
ताजदार खत्म नबूवत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशनसीबी है कि इस पाक रूहानी महफिल में मुझे हाज़िरी का शर्फ हुआ है। दुआ ये है कि अल्लाह